हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसको स्पेलिंग के रूप में हम लोग जानते हैं। स्पेलिंग का कोई विशेष रूल नहीं होता है, इसमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें जो मिस्टेक होते हैं मुख्य रूप से स्पेलिंग को ज़्यादातर हमें लर्न करने की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं स्पेलिंग और इसमें कहाँ कहाँ पर लोग फॉल्ट करते हैं उस पर ध्यान देंगे। पहला रूल है, अक्सर क्यू के साथ सदैव यू आता है। क्यू के साथ हमेशा यू आता है। यह अक्सर होता है क्यू के साथ यू। जैसे क्वेरल, क्यू के साथ यहाँ पर यू है। क्वालिटी या क्वालिफाइड या क्वेश्चन, क्यू के साथ इसमें यू अक्सर मिलता है। दूसरा रूल, यदि किसी शब्द में फुल जोड़ा जाए, यानी कि फुल शब्द को अगर किसी शब्द में जोड़ा जाता है तो उसका एक यल कम हो जाता है। किसी भी शब्द में जब फुल शब्द को जोड़ा जाता है तो इसका एक यल जोड़ने पर कम कर दिया जाता है। जैसे चीयरफुल, इसको जब जोड़ा गया, चीयरफुल लिखा गया तो इसमें से एक यल कम कर दिया गया, केवल सिंगल ही यल रहेगा। चीयरफुल हो गया, फियरफुल हो गया। तो जब भी फुल आता है और किसी भी वर्ड में जोड़ा जाए तो उसका एक यल हम नहीं लिखते हैं, केवल एक ही यल लिखते हैं, जिसमें डबल यल होता है। तो तीसरा, यदि किसी शब्द के अंत में डबल यल हो और कुछ जोड़ा जाए तो, किसी भी शब्द के अंत में यदि डबल यल हो और उसमें कुछ जोड़ा जाए तो भी इसमें एक यल कम कर देते हैं। जैसे आल में डबल यल है और इसमें मोस्ट को जोड़ा गया, तो मोस्ट जब जोड़ा गया तो इसका एक यल लिखा गया, एक यल को कम कर दिया गया, नहीं लिखा जाता है। ऑलमोस्ट है, ऑलरेडी है, इस प्रकार के शब्द हैं। जैसे फेयरवेल हो गया और स्किलफुल हो गया। तो जब भी किसी भी शब्द में जब डबल यल जोड़ा जाता है तो इसका एक यल कम कर दिया जाता है, सिर्फ एक ही यल होता है। इसमें एक अपवाद है, यानी कि जब आप वेल और बीइंग को जोड़ेंगे तो इसमें दोनों यल लिखते हैं, यानी कि उसमें कम नहीं किया जाता है, वेल और बीइंग में। यह अपवाद में है। तीसरा रूल, यदि वेल या विल किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए तो, यदि विल या वेल किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए तो एक यल कम नहीं होता, यानी कि उसमें यल कोई कमी नहीं होती है, पूरा यल हम लिखते हैं। जैसे फेयरवेल, फेयर और वेल को जब जोड़ा गया तो फेयरवेल हुआ, इसमें यल को नहीं हटाया गया, इसमें पूरा वो यल लिखा गया है। पांचवा रूल है, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो उस शब्द में फुल जोड़ते समय, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो उस शब्द में फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं। जब भी फुल जोड़ा जाता है और उसके अंत में वाई है शब्द को जोड़ते समय, तो वाई को हटाकर आई में बदल दिया जाता है तथा फुल का एक यल कम कर दिया जाता है। जैसे ब्यूटी में ये लास्ट लेटर आपका वाई है, इसको हटाकर हम आई में परिवर्तित कर देंगे और जो डबल यल था फुल का, उसका सिंगल यल ही लिखेंगे, ब्यूटीफुल। उसी प्रकार ड्यूटीफुल होता है, मर्सीफुल भी उसी प्रकार लिखते हैं। तो ये था स्पेलिंग, जहाँ जहाँ हम लोग मिस्टेक करते हैं और इसमें जोड़ते समय हम लोग ये गलतियाँ कर देते हैं। अगला है वर्ग से संबंधित, यानी किसी भी वर्ग में जब हम ING जोड़ते हैं तो वहाँ पर भी कुछ मिस्टेक्स होता है। जैसे कुछ वर्ब के अंत में हम जानते हैं कि पूरा ING जोड़ दिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा का तैसा लिख देते हैं। जैसे डू में ING जोड़ दिए, डूइंग हो गया, और
गो में आईएनजी जोड़ दिए, गोइंग हो गया। विप में आईएनजी जोड़ दिए, विपिंग हो गया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार स्लीपिंग है, एंडिंग है, इन सभी वर्ड्स में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा का तैसा रहता है। यदि किसी वर्ब के अंत में आई और ई हो तो आई को हटाकर वाई लिख दिया जाता है। किसी भी शब्द के अंत में यदि आई हो और आईएनजी जब जोड़ा जाता है तो आई ई को हटाकर वाई लिख देते हैं। जैसे डाई है, डाई में हम आई ई देख रहे हैं और आई ई को हटाकर हम जब भी आईएनजी जोड़ेंगे तो वह डाइंग हो जाएगा। उसी प्रकार टाई है, टाइंग हो जाएगा। तो जब भी किसी वर्ब के अंत में आई ई आता है और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो आई ई को हटाकर वाई में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला है, यदि किसी वर्ब के अंत में अंतिम अक्षर से पहले वैवेल हो, यदि किसी वर्ब के अंत में उसके अंतिम अक्षर से पहले वैवेल होता है, स्वर होता है, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को 2 बार लिख देते हैं। चाहे जो भी अक्षर हो, अगर उससे पहले कोई वैवेल है तो उसमें जब आईएनजी जोड़ते हैं तो आई उसका जो अंतिम अक्षर होता है उसको हम डबल कर देते हैं। जैसे कट से पहले यू यानी आपका वैवेल आया है और इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो इसका जो अंतिम अक्षर टी है ये डबल हो गया, कटिंग। उसी प्रकार पुटिंग है, सेम उसी प्रकार बिगिनिंग है, रनिंग है। तो जब भी हम वर्ग में आईएनजी जोड़ते हैं और उससे पहले जो भी वर्ड रहता है उसका अंतिम अक्षर से पहले वैवेल होता है तो वह जोड़ते समय उसका अंतिम अक्षर डबल कर दिया जाता है। इसमें भी कुछ अपवाद है। ओपन में हम डबल नहीं करते हैं, वह सिंगल ही रहता है, ओपनिंग। और अगला है पॉर्डन यानी पॉर्डरिंग। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं अपवाद में है, इसमें डबल नहीं किया जाता है। चौथा रूल है, जिन वर्ब के अंत में W R Y हो तो तथा उससे पहले कोई वैवेल हो, जिन वर्ब के अंत में W हो, R हो, Y हो तो उनसे पहले कोई वैवेल हो तो आईएनजी बढ़ाते समय उसका अक्षर 2 बार नहीं लिखा जाता है। यानी कि उसके जब भी वर्ब के अंत में W R Y ऐसे अल्फ़ाबेट आते हैं तो और उससे पहले कोई वैवेल होता है तो आईएनजी बढ़ाते समय उसमें हम डबल नहीं करते हैं, सिंगल ही करते हैं। जैसे ब्लोइंग हो गया, ब्लोइंग में आपका ब्लो प्लस आईएनजी इसका जो है वैवेल है यहाँ पर अंतिम अक्षर, लेकिन जब भी इसको हम जोड़ेंगे तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी डबल नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों हम इसमें जोड़कर लिख देते हैं। उसी प्रकार ड्राइंग हो गया, ग्रोइंग हो गया, आंसरिंग हो गया, फ्लाइंग हो गया, इस प्रकार से हम इसमें जोड़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं इसके अगले भाग की तरफ देखेंगे। नमस्कार।